ग्लोबल एनर्जी शॉक, भारत आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी एशिया में युद्ध अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां से गुजरता है और अब दबाव में है। और जब यह मार्ग खतरे में आता है तो कीमतें बढ़ती हैं, सप्लाई रास्ते अनिश्चित हो जाते हैं और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर, इस संकट के बीच में एक अहम बदलाव देखा जा रहा है। भारत अब सिर्फ ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि स्थिरता देने वाला देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले भारत ने बांग्लादेश को 45,000 टन डीजल की आपूर्ति की, जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हुई। यह उस समय हुआ जब वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। यह सिर्फ एक लेन देन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत ऊर्जा संकट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह पहले भी देखा गया है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने ईंधन और वित्तीय सहायता दी और मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिरता को मजबूत किया। अब बांग्लादेश के साथ सहयोग इसी दिशा में एक अहम कदम है। यह बदलाव ऊर्जा पर निर्भरता से आगे बढ़कर ऊर्जा कूटनीति की ओर इशारा करता है। भारत की न्यूट्रलिटी का फायदा। इसके साथ ईरान संघर्ष में भारत की न्यूट्रलिटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सुनिश्चित की है, पहुंच। दुनिया के सबसे विवादित समुद्री रास्ते में से एक, सुरक्षित आवाजाही, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पहुंच ही ताकत है। लेकिन इस भूमिका के साथ एक सवाल भी आता है, अगर यह संकट और बढ़ता है तो क्या भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के अलावा पड़ोसियों की जरूरतें भी पूरी कर पाएगा? क्या यह संतुलन बना पाएगा भारत? बॉटम लाइन, पश्चिमी एशिया में युद्ध वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को फिर से बदल रहा है और भारत अब सिर्फ किनारे पर खड़ा देश नहीं है, वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि ऊर्जा की आपूर्ति कितनी स्थिर रहती है। और भारत खुद को इसी ऊर्जा प्रभाव के केंद्र में स्थापित कर रहा है। भारत आज दो बड़े बदलावों के संगम पर खड़ा है। एक तरफ उसकी मिलिट्री भविष्य के युद्ध के हिसाब से खुद को ढाल रही है और दूसरी तरफ देश अपने अड़ोस पड़ोस में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। अब चुनौती सिर्फ क्षमता की नहीं है, बल्कि स्पीड, स्केल और कंसिस्टेंसी की भी है, क्योंकि युद्ध हो या जियोपॉलिटिक्स, जो तेजी से अडेप्ट करता है वही नतीजा तय करता है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।